जय हिंद मित्रों, आज हम समझेंगे ड्रग्स और एल्कोहल के कुप्रयोग कि इसके खराब इस्तेमाल कहाँ कहाँ किए जाते हैं और इसके गलत उपयोग कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं। आमतौर पर जिन ड्रगों का प्रयोग किया जाता है वे हैं ओपिओइड्स, कैनेबिनाइड्स, कोका एल्केलाइड्स। ये तीन ही हैं ड्रग्स है ऐसे हैं जिनका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। एक होते हैं ओपिओइड्स, एक होता है कैनेबिनाइड्स और तीसरा होता है कोका एल्केलाइड्स। आइए समझते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, और ध्यान देंगे ये जो ड्रग्स होते हैं, ये तीनों ड्रग्स, ये ज्यादातर जो ड्रग्स हैं वो पुष्पी पादपों से, ऐसे पौधे से प्राप्त किए जाते हैं जिनमें फूल लगते हैं। ठीक है, तो ये पुष्पी पादपों से ज्यादातर प्राप्त किए जाते हैं कौन ड्रग, और कुछ कवकों से भी प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर अधिकांश जो है ये जितने भी ड्रग्स होते हैं, हेरोइन, कोकेन, गांजा, चरस, ये सारे जो है ज्यादातर किससे, पौधों से, और किस प्रकार के पौधे से, जिनमें फूल लगते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। अब हम इन तीनों को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। पहले हम समझेंगे ओपिओइड्स। ठीक है, तो पहला हमारा बिंदु है ओपिओइड्स, और ओपिओइड्स का मतलब ही होता है दर्द निवारक नशीली दवा। ठीक है, ये दर्द निवारक क्या होती है, नशीली दवा होती है। का मतलब इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका कुछ गलत प्रयोग भी होता है जिसे हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्रग और एल्कोहल के कुप्रयोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये जो ओपिओइड्स होते हैं, जितने भी ओपिओइड्स होते हैं, इनका जो प्रभाव है ये करते क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और आहार नाल। आहार नाल का मतलब होता है जठरांत्र। एनसीईआरटी में एक शब्द दिया है जठरांत्र। जठरांत्र का मतलब ये है क्या, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो जो ये ओपिओइड्स होते हैं ये हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, उस पर, और आहार नाल जो जठरांत्र होता है के ओपिओइड्स रिसेप्टर से जुड़ते हैं। अब इसका मतलब क्या समझेंगे। ये जो ओपिओइड्स होते हैं ये एक नशीली दवा है, दर्द निवारक। ठीक है, और हमारे ब्रेन में, और जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, मुख गुहा से लेकर गुदा तक, उसके अंदर जो है ओपिओइड्स रिसेप्टर्स। रिसेप्टर का मतलब होता है ग्राही तंत्रिकाएं। ठीक है, ग्राही, रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, ग्राही, संदेश को ग्रहण करने वाले, किसी भी प्रकार के मैसेज को ग्रहण करने वाले। तो ये हमारे अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद होते हैं कौन, ओपिओइड्स रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो ओपिओइड्स होते हैं ये हमारे ओपिओइड्स रिसेप्टर से जाकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जो कि कहां पाए जाते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल में पाए जाते हैं। ये होते हैं ओपिओइड्स। ठीक है, अब समझते हैं कि ये किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें एक ओपिओइड्स में आता है पोस्ता का पौधा। ठीक है, पोस्ता का पौधा। ठीक है, ये होता क्या है इसमें समझेंगे। ये जो पोस्ता का पौधा होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसके पौधे जो होते हैं वह 1 से 5, लगभग 1 से 5 मीटर का होता है। ठीक है, जो पोस्ता का पौधा होता है यह 1 से 5 मीटर का पौधा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अफीम का पौधा कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं अफीम का पौधा। ठीक है, समझेंगे। इसका फल होता है, इस पौधे में फल लगता है, ये है उसका फल। ठीक है, ये क्या है, फल, और उस फल के ऊपर जो है ये लगते हैं, फूल लगते हैं। समझेंगे ध्यान से। ये होता है अफीम का पौधा यानी पोस्ते का पौधा, और ये गोल जो संरचना है ये होती है फल। ये होता है क्या, इसका फल होता है। ये क्या होता है, फल, और इसके ऊपर क्या लगते हैं, ये फूल है। इसके क्या है, फूल। अब इसमें किया क्या जाता है, तो जो इसका फल है और जो फल का छिलका होता है, ये जो फल का छिलका होता है, इसके फल का छिलका, इसके फल के छिलकों को हम डोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, डोडा। जो अफीम का पौधा होता है यानी पोस्ता का जो पौधा होता है उसके फल के छिलकों को क्या कहते हैं, डोडा कहते हैं। तो इसमें किया जाता है कि जो ये फल का छिलका होता है इस पे चीरा लगाया जाता है, ऐसे चीरा लगा दिया जाता है। चीरा किसी धारदार या नुकीली चीज से उस पे से चीरा लगा दिया जाता है। ठीक है, उसको काट दिया जाता है, और जैसे इस पे चीरा लगा दिया जाता है या काट दिया जाता है तो इसमें से जो है कुछ लिक्विड टाइप मटेरियल, सफेद जो है ऐसे कुछ लिक्विड टाइप मटेरियल निकलते हैं। ठीक है, ऐसे निकलता है। ठीक है, इसका क्या होता है, वो दूध निकलता है। क्या निकलता है, दूध निकलता है। का मतलब इसी को बोलते हैं लेटेक्स। एनसीईआरटी में इस शब्द को दिया है लेटेक्स। ठीक है, तो दूध को हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स। जो सफेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसी को बोलते हैं क्या, लेटेक्स, यानी कि दूध। तो ये क्या है कि इस फल के छिलके यानी डोडे को हमने क्या कर दिया, काट दिया, और जैसे ही काटा तो कुछ सफेद चिपचिपा पदार्थ निकला जिसे हमने क्या बोला, दूध या लेटेक्स। अब इस दूध को यानी लेटेक्स को सुखाया जाता है। क्या किया जाता है, सुखाया जाता है,
और जब ये सूख जाता है तो फिर इसे खुरूच लिया जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? किसी धारदार चीज से खुरूच लिया जाता है। तो यहां समझेंगे, ये जो पोस्ता का पौधा होता है इसके फल में क्या लगाते हैं? चीरा। और जैसे ही हम चीरा यानी कि कट लगाते हैं तो उससे दूध, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेटेक्स कहते हैं, ये निकलता है। अब इस दूध यानी लेटेक्स को सुखा लिया जाता है, और सुखा लिया जाता है तो जब सुखा लेते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या? अफीम। क्या कहते हैं? अफीम। समझेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा है अफीम का पौधा, क्योंकि अफीम जो है इस पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए बोलते हैं अफीम का पौधा। का मतलब अफीम इस पौधे से निकला है। ध्यान देंगे, पौधे का नाम है पोस्ता, और जो निकलता है मटेरियल अंतिम रूप में उसे बोलते हैं और जो निकलता है अंतिम रूप में उसे हम क्या बोलते हैं? अफीम कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें क्लियर होना चाहिए। पौधे का नाम होता है पोस्ता, ठीक है, और जो निकलता है मटेरियल पदार्थ उसे हम बोलते हैं क्या? अफीम। तो यह अफीम ऐसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान में इसकी खेती ज्यादातर होती है, अफगानिस्तान में। ठीक है, इसके फल पे एक चीरा लगाते हैं, कट लगाते हैं, और उससे एक लिक्विड टाइप मटेरियल, सफेद पदार्थ निकलता है जिसे हम लेटेक्स कहते हैं। उस लेटेक्स को सुखा लिया जाता है, और सुखाने के बाद जो प्राप्त होता है, जो मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? अफीम कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं, ये जो ओपिओइड्स होते हैं ये रासायनिक रूप से, ठीक है, ये केमिकली फॉर्म में क्या होते हैं? ये होते हैं डाई एसिटिल मॉर्फिन। क्या होता है? डाई एसिटिल मॉर्फिन। यह केमिकली रूप है। ये क्या है? केमिकली रूप है, रासायनिक रूप है। तो ये रासायनिक रूप में क्या होते हैं? डाई एसिटिल मॉर्फिन होते हैं। कौन? ओपिओइड्स, सभी ओपिओइड्स। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल दिया हुआ है हेरोइन, और हेरोइन का फार्मूला होता है C21H23O5। यह हेरोइन का फार्मूला है, इसे याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अब समझेंगे ये हेरोइन होता क्या है। यह एक प्रकार का क्या है? ओपिओइड्स है। ठीक है, अब हम बोले कि सभी के सभी ओपिओइड्स क्या होते हैं? दर्द निवारक नशीली दवा होती है। मतलब दर्द निवारक तो है ही। दर्द निवारक का मतलब यदि उस व्यक्ति के शरीर में कहीं पीड़ा है, दुख तकलीफ है, यदि उसे चोट उट लगा है, यदि वह हेरोइन लेता है तो उसका जो दर्द है, उसे जो तकलीफ है वो दूर हो जाती है। उसको एहसास ही नहीं होता है कि उसे चोट या कोई उसे दर्द, ठीक है, उसे कोई कष्ट या पीड़ा है। लेकिन साथ ही साथ लिखा है नशीली दवा, और यह ब्रेन में जाकर उसके नर्वस सिस्टम को क्या कर देती है? गड़बड़ा देती है। ठीक है, तो जो ये हेरोइन होता है यह कैसे लिया जाता है? तो नाक द्वारा जोर से सांस लेकर। आपने फिल्मों में देखा होगा, एक आध को तो गजबी नशेड़ी मिल जाता है। सब सोच रहा है कागज ले लेगा, कागज को पूरा इसे जो है इसे एकदम पूरा पतली कर देगा, एकदम पतला कर देगा, और ये नकिया क्या लगा लेता है। ठीक है, अब मारेगा पूरा एकदम सांस भर कर एकदम एक ही बार में एकदम खचखचा कर। ठीक है, तो क्या लेते हैं सब? हेरोइन लेते हैं सब। क्या लेते हैं सब? हेरोइन लेते हैं सब। इसको नाक द्वारा जोर से सांस लेकर। ठीक है, तो ज्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है, नाक द्वारा जोर से सांस लेकर। खूब सांस भर लेते हैं जो है, क्यों? आप फिर खूब तेजी से क्या करते हैं? उसे खींचते हैं, तो हमारे नाक द्वारा चला जाता है किसमें? ब्लड में। ठीक है, किसमें चला जाता है? ब्लड में। ठीक है, और ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड से कहां चला जाता है? पूरे बॉडी में और ब्रेन में चला जाता है। आगे दिए इसमें टीके द्वारा। टीके का मतलब होता है वैक्सीन द्वारा। इसको इंजेक्शन के रूप में भी लिया जाता है। ठीक है, तो इंजेक्शन के रूप में कम लिया जाता है, ज्यादातर जो है इसी का प्रयोग करते हैं, नाक द्वारा जोर से सांस लेकर। तो अब हम देखते हैं कैनाबिनाइड्स। कैनाबिनाइड्स क्या होते हैं? ठीक है, ब्रेन के कैनाबिनाइड्स रिसेप्टर से क्रिया करते हैं। जो ये कैनाबिनाइड्स हम लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति इस ड्रग को लेता है तो यह ब्लड के थ्रू चला जाएगा हमारे ब्रेन में, और हमारे ब्रेन में ऑलरेडी पहले से ही कैनाबिनाइड रिसेप्टर्स हैं। और जब यह कैनाबिनाइड जो हम लिए हैं ये ब्लड के थ्रू जाएगा हमारे ब्रेन में, तो हमारा ब्रेन का कैनाबिनाइड रिसेप्टर्स इसे क्या करेगा? रिसीव करेगा। क्या करेगा? रिसीव कर लेगा, खींच लेगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा समझेंगे, ये कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, भांग के फूलों के शीर्ष, जो भांग का पौधा होता है उसका जो फूल होता है भांग का, ठीक है, उसके जो शीर्ष होते हैं, देखे होंगे भांग का जब फूल देखे होंगे तो उसके बीच में जो है उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, और पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। जो भांग का फूल होता है उससे प्राप्त करते हैं, और भांग की पत्तियों से भी प्राप्त करते हैं। किसे? कैनाबिनाइड्स को। ठीक है, अब देखेंगे इससे क्या क्या बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके सहारे जो है मैरिजुआना, चरस और गांजा बनाया जाता है। किससे? भांग के फूलों के शीर्ष और पत्तियों से क्या क्या बनाया जाता है? मैरिजुआना बनाया जाता है। ये क्या है? एक प्रकार का ड्रग है। चरस क्या आप जानते ही होंगे, बोलते हैं ना कि एकदम चरसी है, एकदम चरसी है, मतलब क्या है कि बहुत ड्रग क्या है, एकदम आदी है एकदम। ठीक है, अब आगे देखते हैं इधर क्या है? गांजा। ठीक है,
गांजा का तो पूछना ही नहीं है, गांजा जो पी लेता है उसका तो बच जाता है बाजा, ठीक है। और ये बहुत डेंजरस होते हैं सब। ये ड्रग्स जो होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं और पूरी तरह से हमारे नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी हमारे जो पूरा दिमागवा है भेजवा, इस क्या कर देते हैं एकदम डिस्टर्ब कर देते हैं सब। कौन? ये जितने भी क्या है, ये जितने भी ड्रग्स हैं सब के सब गड़बड़ा देते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। ध्यान देंगे ये कैसे लिया जाता है, श्वसन वह मुंह के द्वारा लेते हैं, ठीक है। ये जो गांजा होता है भांग चरस, इसको या तो श्वसन के रास्ते माने नाक से और मुंह के द्वारा भी लेते हैं। अच्छा, इसमें जो प्रभावित अंग कौन होता है, कैनाबिनाइड से यदि हम लेते हैं तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ध्यान देंगे इसमें जो हमारा हृदय वाहिका तंत्र, हृदय माने हार्ट से, वाहिका माने वाहिकाएं और तंत्र माने जो जाल फैला है, माने हार्ट से जितनी भी नसें निकली हैं, ठीक है, या जितनी भी नसें हमारे हार्ट से जाके लगी हैं यह इसमें प्रभावित हो जाती है। किसमें? कैनाबिनाइड्स यदि हम लेते हैं ड्रग्स तब, ठीक है। तो ये होता है कैनाबिनाइड्स। अब हम अगला देखते हैं कोका एल्केलाइड्स, ठीक है, कोका एल्केलाइड्स जिसे हम कोकीन भी कहते हैं। अब इसको समझते हैं, यह किससे प्राप्त किया जाता है, तो कोका पौधे से प्राप्त किया जाता है। कोका माने कोका कोला नहीं समझ लेंगे नहीं तो इसको ले लेंगे तो पता चकरिया जाएगा, चकरिया गिर जाएगा कहां, वहां नाली में। आगे देखते हैं, अगला है डोपामाइन के परिवहन में रुकावट पैदा करता है। कौन? यह जो कोका एल्केलाइड्स टाइप के जो ड्रग होते हैं यह हमारे डोपामाइन की परिवहन का मतलब होता है निकलना, ठीक है, आना जाना। तो ये जो डोपामाइन होता है ये क्या होता है पहले हम इसे समझ लेते हैं। हमारा जो ब्रेन है इस ब्रेन में एक हार्मोन निकलता है जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं और वो हैप्पी हार्मोन कौन है, डोपामाइन। एक और हैप्पी हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन। क्या बोलते हैं? सेरोटोनिन। तो हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन से, दिमाग से दो हैप्पी हार्मोन निकलते हैं जिनमें से एक है डोपामाइन और इसके निकलने में रुकावट पैदा करता है या फिर इसके संचरण में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। कौन? कोका एल्केलाइड्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं कोकेन, इसका एग्जांपल है कोका एल्केलाइड्स का एक एग्जांपल है कोकेन जिसे हम कोक भी कहते हैं। ये भी किससे लिया जाता है? सांस द्वारा लिया जाता है, का मतलब नाक से खींचा जाता है। इसे लेने पर यदि कोई व्यक्ति कोकेन लेता है तो इसे लेने पर सुख की अनुभूति होती है। बोले नया कि डोपामाइन के परिवहन में रुकावट पैदा करता है, का मतलब जो है कभी कभी क्या होता है बिल्कुल इसकी मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है डिसबैलेंस का मतलब संतुलन इसका सही नहीं हो पाता है। जब संतुलन नहीं सही हो पाया, बैलेंस बिगड़ गया तो कभी कभी ज्यादा भी निकल जाता है। तो यहाँ लिखा है इसे लेने पर सुख की अनुभूति होती है, का मतलब उसे इतना मजा आएगा ना, इतना आराम लगता है कि संसार में जो है उसको पूरा सुख ही मिल गया है, सारा दुनिया का सुख उसी को मिल गया है एकदम बिल्कुल, ठीक है। ध्यान देंगे इतना सुख का अनुभूति होता है इसमें, ठीक है। और सभी ड्रग लेने पर, जितने भी ड्रग्स हैं सबको लेने पर लगभग सुख का अनुभूति होती है। लेकिन ये जो कोका एल्केलाइड्स होते हैं यह स्पेशल जो है यानी विशेषता जो है यह किसका, सुख का आभास कराता है, ठीक है। और बोला है कोकेन को यदि अत्यधिक मात्रा में कोई ले लेगा, कोई व्यक्ति है वो पी रहा है, उसको तो सुख की अनुभूति हो ही रही है, खूब मजा आ ही रहा है उसको, ठीक है, खूब ले रहा है, ले भाई ले 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 बढ़िया से ले, बहुत मजेदार चीज ले ले एकदम ले, ठीक है। और वो इतना ने ले लिया कि उसको क्या पैदा हो गया, भ्रम का मतलब उसको समझे नहीं आ रहा कि हम क्या चीज हैं, हम आदमी है कि बानर है, उसको कुछ पता ही नहीं, उसको भ्रम पैदा हो जाता है। का मतलब किसी भी चीज का उसे सूझबूझ नहीं रहता है, उसको पैर रखना है पहाड़ पर तो रख देगा जो है कहाँ, समुद्र में, ठीक है। इस टाइप का हो जाता है, उससे भ्रम पैदा हो जाता है, उसको कुछ समझे नहीं आएगा, ठीक है। उसके सामने सांप आ जाएगा तो कहेगा ससुरी तो रस्सी है, आप पकड़ ली तब तो क्या करेगा, डोस देगा, ठीक है। ध्यान देंगे। तो जब अत्यधिक मात्रा में व्यक्ति लेता है कोकेन तो इससे क्या होता है, भ्रम पैदा हो जाता है। अब थोड़ा एक है मार्फिन, इसे समझते हैं। मार्फिन भी एक ड्रग होता है, ठीक है। और ये जो मार्फिन होता है ये बहुत तगड़ा होता है। तगड़े का मतलब क्या होता है, यह अधिक प्रभावी पीड़ाहारी होता है, ठीक है, पीड़ाहार, ठीक है, पीड़ाहारी, ठीक है। यह अत्यधिक पीड़ाहारी होता है, मतलब यह इतना तेज होता है कि यदि कोई व्यक्ति मार्फिन लेता है, ठीक है, तो उसे अधिक से अधिक अगर शरीर में दर्द है या तकलीफ है उसे, ठीक है, तो यदि वह ले लेता है तो उससे वह छुटकारा पा जाता है, ठीक है। का मतलब उससे बिल्कुल वो प्रभावहीन हो जाता है उस दर्द से, उसे महसूस ही नहीं होता है कि उसे कोई पीड़ा है, ठीक है, मार्फिन, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो बड़ी बड़ी सर्जरियां होती हैं, सर्जरियां, डॉक्टर जो है ऑपरेशन करता है, बड़े ऑपरेशनों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है और मरीजों को जो है इसका बहुत
लाभ मिलता है। ठीक है, ध्यान देंगे मॉर्फिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सर्जरी में, बड़े बड़े जो सर्जरी की जाती है, ठीक है, उनमें मॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मॉर्फिन जो है यह अधिक प्रभावी पीड़ाहारी होता है, का मतलब बड़े से बड़े दर्द को भी क्या कर देता है, बिल्कुल समाप्त कर देता है। तो ये था क्या हमारा ड्रग्स, क्या थे ड्रग्स। और ड्रग्स कितने टाइप के, मुख्यतः ज्यादातर 3 होते हैं, ओपिओइड्स, कैनाबिनाइड्स और कोकाएल्केलाइड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं किशोरावस्था और ड्रग एल्कोहल कुप्रयोग का मतलब। जो किशोरावस्था में जो बालक या लड़के होते हैं उस उम्र में वे लोग ड्रग और एल्कोहल का कैसे जो है दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। पहले हम किशोरावस्था समझेंगे कि इसको कैसे परिभाषित किया गया है या इसकी उम्र को कैसे निर्धारित किया गया है। 12 से 18 वर्ष की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है। ध्यान देंगे इधर, जो 12 से 18 वर्ष के बीच का जो उम्र होता है, समय होता है, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। और ये जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला एक पुल है। ठीक है, तो इसे जो है किशोरावस्था को बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि कौन से भी कारण हैं जिसके कारण किशोरावस्था का मतलब नई उम्र में लड़के या बच्चे जो हैं वह इन सारी चीजों के आदती हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं। पहला इसमें बिंदु है जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा, ये सामान्य कारण है। इसमें दिया है क्या, जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब वो जो लड़का है, ठीक है, अभी उम्र तो छोटी है, नया उम्र है, अब उसके अंदर जिज्ञासा आई। जिज्ञासा कैसी आई, क्योंकि वो अपने गांव समाज में देख रहा है, अपने आस पड़ोस में देख रहा है, अपने घर के बगल में देख रहा है कि वो चिरगना है, वो देख रहे हैं, तो रोज का रोज पी के आता है और रोज लड़ाई झगड़ा करेगा, रोज नशे में रहेगा एकदम। समझ में नहीं आता इसको क्या मिलता क्या है, आखिर में क्या चाहता क्या है, इसको कितना अच्छा लगता होगा, क्या ये महसूस करता है। ठीक है, इसके मन में जिज्ञासा रही है। हम तो देखते हैं तो रोज पी के आता है, झगड़ा करेगा, अब पी के देखेंगे तो कहीं ना कहीं गिरा रहेगा, कहीं नाली में गिरा रहेगा तो कहीं कहीं गिरा रहेगा। हम हो तो हम पी के देखे तो क्या होता क्या है। ठीक, जो जो पी ससुरा, जो तू गोबर में गिरेगा, गोबर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जिज्ञासा आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अगला दिया इसमें जोखिम उठाने। अब जोखिम उठाने कैसे, आपको तो पता ही होगा कि इस उम्र में जो ये उम्र होता है 12 से 18 के बीच का, इसे क्या बोलते हैं, तूफानी अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था को क्या कहते हैं, तूफानी अवस्था कहते हैं। तो जोखिम माने जान पर खेल जाएगा सब। किस पे खेल जाएगा, जान पर खेल जाएगा। जैसे मान लड़के अपने बतिया रहे हैं सब, तो एक कह दिया कि किसी को देख रहा है तो बोल दिया कि अरे ये क्या पी रहे हैं, इनसे ज्यादा तो हम पी के पचा देंगे, ये तो कुछ नहीं है। क्या पीते कहीं तो खाली जो है ऐसे ही जो पी लेते हैं, मिल जाता है पी लेते हैं, ये क्या है, अभी तो हम पीने लगेंगे तो भाग जाएंगे। तो कहेगा अच्छा तू पी लेगा, हमसे ज्यादा पी लेगा तू, तो कहेगा हाँ चला चल पी के दिखाते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों जाएंगे सब मारने। तो मार के क्या करेंगे, सब वही मारेंगे सब, और दिन वो क्या करेंगे, झूमेंगे सब, और कहीं ना कहीं लथड़ा जाएंगे सब, गिर जाएंगे सब। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जान पे भी खेल जाते हैं सब। ठीक है, और अगला दिया है क्या, उत्तेजना के प्रति आकर्षण। उत्तेजना का मतलब कभी जब ये उम्र ऐसी होती है, हम बोले कि इसे क्या कहते हैं, तूफानी अवस्था। जब कभी एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं बच्चे, तब भी इसकी तरफ मन भागता है ताकि ये सब लें। ठीक है, ध्यान देंगे। और बोला है और प्रयोग करने की इच्छा, ये सामान्य कारण है। तो आप समझ गए कि इसका क्या मतलब है। फिर बोला है कि जो किशोरों को ड्रग और एल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। हम बताए हैं कि जो जिज्ञासा है, जोखिम उठाना और उत्तेजना, यह किशोरों को, जो बालक हैं, उनको ड्रग और एल्कोहल के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, का मतलब एक्साइट करता है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब हम अगला समझते हैं, ड्रग या एल्कोहल का पहली बार सेवन जिज्ञासा या प्रयोग करने के कारण हो सकते हैं। अभी देखें जिज्ञासा, तो अभी देखें कि पहली बार यदि कोई लड़का पी रहा है तो हो सकता है वो जानने की इच्छा रख रहा हो कि इसके पीने से क्या होता है, थोड़ा हम भी देखें पीकर। ठीक है, फिर अगर बोला है कि प्रयोग करने के कारण हो सकता है कि वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हो, प्रयोग करना चाह रहा हो, थोड़ा पी कर देखें क्या सच में नशा होती है, कैसे नशा होती है, कैसे लोग कहते हैं नशा होती, तो जिसमें शराब होता है वो भी नाचती, कहते हैं ना कि नशा होती शराब में तो नाचती बोतल, थोड़ा हम भी देखे तो जब बोतलवा को नशा नहीं हुआ तो हाँ हमको कैसे नशा हो जाएगा, हम तो आदमी हैं। पी जब घूमता आएगा ना तो समझाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, प्रयोग करने चला आएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, बोला इसमें कि लेकिन बाद में बच्चा इनका प्रयोग समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए करने लगता है। पहली बार तो किया था, जिज्ञासा थी, प्रयोग करना चाहता था, लेकिन जब ऐसे जिज्ञासा जागेगी उसके अंदर और पिएगा, इसका आदती हो जाएगा और प्रयोग करेगा, इसका आदती हो जाएगा, तो वह अगली बार जो है जब उसके जीवन में, लाइफ में जब प्रॉब्लम समस्याएं आएंगी तब इनका वह सहारा लेगा फिर से। ठीक है, बोला यहाँ पर ना कि इनका प्रयोग बच्चा जो बाद में समस्याओं का सामना करने के लिए, समस्याओं से वो लड़ने नहीं चाहता है। ठीक है, समस्याओं से वो लड़ना छोड़ देता है और इन सब का सहारा वह लेता है। ठीक है,
अब पता चले, हो सकता है कि घर परिवार में कोई समस्या हो, विवाह संबंधी समस्या हो, कम उम्र का है, घर वाला बिया लगा देगा, चल रहा है बिया कर, देख रहा है दिन भर खाली घूम रहा है लोहेड़े के संगे जो है, इधर उधर चक्कर पकड़ कर रहा है, लाइन मार रहा है, चल तोरा बिया करा दे। तो हो सकता है कि पूरा टेंशन ही आ गया हो, आह दादा तो बिया कर लेंगे तो हमारी वाली क्या कहेगी, तब तो चल जाएगी दूसरे की, हम तो गुस्सिया जाएगी, नाराज हो जाएगी, मुंह लटका लेगी, ठीक है, तो पूरा टेंशन में आ जाएगा। अब वही तनाव में आ जाएगा तो क्या करेगा, समस्या का सामना करेगा नहीं। अब क्या करेगा, सहारा लेगा किसका, ड्रग का या अल्कोहल का, ठीक है, तो जाएगा मारेगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे आगे बोला इसमें अगला पॉइंट है, बीते कुछ समय से शैक्षिक क्षेत्र में या परीक्षा में सबसे आगे रहने के दबाव से। ध्यान देंगे ये क्या बोला है कि अभी पिछले कुछ दिनों में देखा गया और ये वर्तमान समय में भी चल रहा है, ठीक है, कि शिक्षा के क्षेत्र में या परीक्षा में सबसे आगे कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो चाहते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल आगे रहें, ठीक है। और क्या गया है कि परीक्षा में सबसे आगे, कि परीक्षा में सबसे एकदम आगे है, और इसमें कुछ जो है घर वालों का दबाव भी होता है, घर वाले प्रेशर दिए रहते हैं गार्जियन कि इतना नंबर नहीं आएगा तो हम टंगरी बांध के लटका देंगे जान जा, ठीक है। तो बच्चों के ऊपर जो है इसका क्या होता है, दबाव हो जाता है घर वालों का, ठीक है। इस दबाव से उत्पन्न तनाव, अब जब दबाव पड़ गया घर वालों का तब वो टेंशन में आ गया, तुम पढ़ते ही नहीं है, घर जाएंगे तो क्या करेंगे, अब वो टेंशन में आ गया। अब सोचता है कि कैसे पास होंगे, समझ नहीं आ रहा है, तो बाबूजी बोले हैं कि इतना नंबर नहीं आया तो तुम्हारा टंगरी बांध के लटका देंगे, कैसे क्या करें। अब वो जो है एकदम क्या हो गया, तनाव में आ गया, एकदम डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। तो जब तनाव में एकदम डिप्रेशन में चला जाता है तो किशोरों को एल्कोहल या ड्रग को आजमाने के लिए अपनी ओर आकर्षित किया है। का मतलब ये सारी चीजें शिक्षा के क्षेत्र में और परीक्षा में सबसे आगे आने के लिए इनके ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव हो जाता है, इससे बचने के लिए किसकी ओर भागते हैं, ड्रग या एल्कोहल की ओर भागते हैं। अब हम अगला समझते हैं, किशोरों द्वारा ड्रग व एल्कोहल का प्रयोग करने का कारण क्या हो सकता है। परिवार में कलह हो सकता है, उनके घर में झगड़ा होता हो, ठीक है, विवाद होता हो, इसके कारण वो तनाव में आ सकता है, डिप्रेशन में जाकर जो है इसका प्रयोग कर सकता है, ठीक है। या एक दूसरे को सहारा देने, या एक दूसरे को क्या देने, सहारा देने, हो सकता है कोई सपोर्ट करने वाला हो, ठीक है, घर में ही एगो पिता हो, बाप भी पिता है, अब बेटे को कहता है कि अरे मार 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 कुछ नहीं होता है, हम है ना, जब तक तेरा बाप जिंदा है कुछ नहीं होगा, चल मार मार, तो सहारा दे रहा है, सहारा दे रहा है ना, ठीक है। तो ये बोला है कि एक दूसरे को सहारा देने, तथा मित्रों का दबाव भी। मित्रों का दबाव कैसे, कुछ दोस्त भी होते हैं, अब बड़ा लतेड़ होते हैं सब, बहुत दलिद्दर होता है सब, कहेगा कि अरे ले, वो कहेगा कि नहीं अरे ये सब गलत है, अरे नहीं हम ये सब हम लेते ही नहीं ये सब, अरे ले चले खाने पिएगा रे, तो दबाव देता है कि देख अब तू ना नहीं पिएगा ना तो दोस्ती टूट जाएगी, समझ गए, दोस्ती टूट जाएगी वहाँ। अरे नहीं यार ऐसा मत कर, चल ठीक है चल थोड़ा ही पिएंगे, और क्या करेगा पिएगा, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे शुरुआत होती है। तो ये सब क्या है, कारण है। अब अगली हम समझते हैं हेडिंग, व्यसन और निर्भरता। ये व्यसन और निर्भरता क्या है इसको समझते हैं। पहले हम समझेंगे व्यसन क्या होता है। व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत, ध्यान देंगे, न आदत होता है न बुरा होता है, ध्यान देंगे, बुरी आदत, ठीक है। यह सोच माने यह समझना कि ड्रग लाभकारी है, का मतलब जो ड्रग है और एल्कोहल है यह लाभकारी है, ठीक है, इन्हें बार बार लेने का कारण है। माने अगर हम ही सोच लें कि जो ड्रग्स होते हैं और जो एल्कोहल होता है इनको पीने से बहुत फायदा होता है, शरीर मजबूत होती है, दिमाग तेज होता है, ये सब अगर हम सोच लें तो यही क्या है, इन्हें बार बार लेने के कारण। जब ऐसा सोच लेंगे कि इससे फायदा हो रहा है तो फायदा कौन नहीं लेना चाहेगा, सभी चाहेगा कि फायदा हो रहा है तो इसको क्यों ना लें, ठीक है। तो ये कारण हो सकता है, ठीक है। तो कभी ना सोचे कि ये सारी चीजें क्या है, ड्रग क्या है, लाभकारी है, ये क्या है, हानिकारी है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, बोला है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी प्रकृति व्यसनी, ये व्यसनी का मतलब क्या, लत वाली है। क्या बोला है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी प्रकृति का मतलब जो ये ड्रग और एल्कोहल होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, लत वाली होती है, व्यसनी होती है। का मतलब इनको पिएंगे तो आपको लत लग जाएगी, आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे। फिर आगे बोला है लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता है। इसमें आगे क्या कहा है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि ये जो ड्रग और एल्कोहल होता है ना, इसका नेचर ऐसा होता है, कैसा होता है कि ये लत वाली होती है। मतलब इसका सेवन करेंगे आप, इसको पीते रहेंगे तो आपको लत लग जाएगी, ठीक है। तो लेकिन व्यक्ति इसे समझ नहीं पाता है, और सच्चाई यही है कि व्यक्ति इसमें जो है क्या होता है, भूल जाता है, ठीक है, वो समझ नहीं पाता है कि वास्तविकता क्या है, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
निर्भरता, निर्भरता को समझते हैं। निर्भरता क्या है? यह मानव शरीर की प्रकृति है। ध्यान देंगे, यह हमारे शरीर की क्या है? प्रकृति है, हमारे शरीर का नेचर है। कैसा? जो ड्रग एल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर देने पर होता है। समझेंगे? पहले वाला व्यसनी, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, पीना शुरू किया, धीरे धीरे पी रहा था, ठीक है, अब पीने लगा जब, तब उसकी आदत बन गई। और ये कैसी आदत है? बुरी आदत है। तो उसको हमने कहा क्या? व्यसन। ये है कि बुरी आदत है, ठीक है। व्यक्ति ने सोचा कि अरे पीने बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ये तो हमारे लिए फायदे काम कर रहा है। अब धीरे धीरे पीने लगा, अब वो क्या हो गया? उसका व्यसनी हो गया। का मतलब वो लत लग गया, उसे क्या लग गया? लत लग गया, वह व्यसनी हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, जब वो लत लग गया उसे, वह व्यसनी हो गया, तो जब वह अचानक उस खुराक का मतलब ड्रग और एल्कोहल लेना बंद कर देगा। यहाँ पर बोला है कि जब व्यक्ति ड्रग और एल्कोहल की नियमित मात्रा वह हफ्ते में या दिन प्रतिदिन लेता था, लेकिन उसने अचानक क्या कर दिया? ड्रग और एल्कोहल को बंद कर दिया। और जैसे ही ड्रग एल्कोहल को बंद कर देता है, तो जब उसे तीव्र लेने की इच्छा जागती है कि उसे चाहिए ही चाहिए, तो उसको बहुत एक घबराहट होती है, उसको बहुत ज्यादा चिंता होने लगी, पसीना आता है, ठीक है, गुस्सा हो जाएगा बार बार, ठीक है। ध्यान देंगे कि हम क्या बोले हैं कि जब नियमित मात्रा जो लेता है उसे यदि अचानक सडनली बंद कर देता है, तो उसे अचानक घबराहट होने लगती है, चिंता होने लगती है, बेचैनी होती है अंदर ही अंदर, और बहुत ज्यादा वो बार बार क्या होता है? गुस्सा होता है, पसीना उसे आता है, ठीक है। न मिलने पर वह व्यक्ति बहुत कुछ गलत भी कर सकता है। तो वह व्यक्ति, इसे क्या बोलेंगे? निर्भरता कहेंगे। का मतलब वह व्यक्ति जो है पूरी तरह से निर्भर हो गया, किसके ऊपर? ड्रग और एल्कोहल के ऊपर। न मिलने के कारण जो है वह बहुत ज्यादा बेचैन और गुस्से वाला हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? निर्भरता। कि वह व्यक्ति जो है पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर हो गया है।